Good morning everyone, welcome to Stay Scholar. So here we are discussing chemistry from Lucent GK's book, and today's our topic of discussion would be oxidation and reduction. This is lecture number 7. So let's start. These are my credentials. So let's move on to the topic. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो देखिए, सबसे पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये हम पढ़ क्यों रहे हैं और ये है क्या एग्जैक्टली, राइट। तो केमिस्ट्री देखो, केमिस्ट्री में हमने स्टार्टिंग में बात की थी, केमिस्ट्री डील्स विद अ वैरायटी ऑफ मैटर्स। केमिस्ट्री क्या करती है, बहुत सारे वैरायटी ऑफ मैटर्स हम उसके बारे में उसमें पढ़ते हैं। एंड वो मैटर्स जो होता है ना, बेसिकली वो मैटर ट्रांसफॉर्म होता है फ्रॉम वन काइंड टू अनदर काइंड, राइट। ये उसकी प्रॉपर्टी होती है कि एक मैटर जो होता है वो ट्रांसफॉर्म होता है दूसरे मैटर में। लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये किस वजह से होता है मैटर का, ये रिएक्शंस के थ्रू होता है, राइट। और ये रिएक्शन में थे, एक रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है वो है रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन में कौन कौन सी रिएक्शन आती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो आप समझ गए कि मैटर्स जो है बेसिकली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं दूसरे मैटर में, वन काइंड ऑफ मैटर इज ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर काइंड ऑफ मैटर थ्रू दीज रिएक्शन, राइट। और रिएक्शन में एक रिएक्शन कौन सी है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इन दोनों को कंबाइन करके बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन, राइट। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब सबसे पहले पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन। अब हम ओल्ड कंसेप्ट पढ़ेंगे, राइट। ओल्ड कंसेप्ट में क्या बताया गया था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो गया। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो रहा है तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन अगर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एलिमेंट हो रहा है तो हम कहेंगे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पर देखिए, मैग्नीशियम का एग्जाम्पल देखते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, 2MgO, राइट। तो ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हो गया ना इसमें, तो क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम। H2S प्लस Cl2। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, ये जो क्लोरीन है ये क्या है, हैलोजन ग्रुप से बिलोंग करता है। और हैलोजन वाले जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये S को हटाकर और ये खुद ज्वाइन हो जाता है यहाँ पर, राइट। इधर इधर जुड़ गया H2S में, तो HCl बन गए, 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या बन गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया, और सल्फर यहाँ से हट गया, राइट। तो ये एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, राइट। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हुआ, H2S का, हाइड्रोजन सल्फाइड का। अब आता है फिर ये क्या है, आयरन, राइट। आयरन प्लस सल्फर मिला के क्या बताएंगे, आयरन सल्फाइड, राइट। ये बना गया आयरन सल्फाइड, जिसको बोलते हैं फेरियम सल्फाइड, राइट। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ क्या हुआ, आयरन, राइट। तो यहाँ पर देखो S जुड़ रहा है, S क्या है, S भी इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है, लेकिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड S और अगर Cl2 में देखते हैं तो कौन सा हो गया, क्लोरीन हो गया, ठीक है। तो क्लोरीन ने इसको रिप्लेस कर दिया क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है और ये इसमें जुड़ गया, दैट मीन ऑक्सीडेशन ऑफ Fe। अब आता है 2 पोटेशियम आयोडाइड। यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल है प्लस H2O2, राइट। तो ऑक्सीजन यहाँ जुड़ गई ना, यहाँ पर देखो 2Ki प्लस H2O2 इज इक्वल टू 2KH, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल प्लस आयोडीन यहाँ से हट रहा है, राइट। तो ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ गया, दैट मीन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, राइट। अब ये देखिए, ये पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में ये जो है ना, ये वाले जो यहाँ पर एल्काली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये दो जो ग्रुप है ना, ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होते हैं। और यहाँ पर अगर जाते हैं इधर से, यहाँ ग्रुप में इधर से इधर बढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट में, तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एलिमेंट बढ़ जाती है, एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू, जैसे बोरॉन की 2 है, कार्बन की 2.5, 3 नाइट्रोजन, 3.5 ऑक्सीजन, तो बढ़ रही है यहाँ पे। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, राइट। और नीचे ग्रुप में जाते हैं तो थोड़ी ये डिक्रीज होती रहती है। लेकिन यहाँ मैक्सिमम जो नंबर्स हैं, जैसे फ्लोरीन है उनकी, जैसे यहाँ पर है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है और क्लोरीन है तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एलिमेंट है और ये इसको रिप्लेस कर देगा Cl को, राइट। यहाँ पर सल्फर की 2.5 है, अभी हमने एग्जाम्पल देखा था H2S का, राइट। H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड, उसमें सल्फर को रिप्लेस किसने किया था, क्लोरीन ने, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कंपाउंड वो एलिमेंट है, राइट। तो जिसकी ज्यादा होगी वो उसको रिप्लेस कर देगा। इसका मतलब यही है कि जो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, राइट। तो यहाँ पर S को किसने रिप्लेस किया था, क्लोरीन ने, और HCl का मॉलिक्यूल बनाया था। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ फिर से वो एग्जाम्पल। ये देखिए,
यहाँ था H2S प्लस Cl2, तो यहाँ पर Cl ने रिप्लेस किया किसको, सल्फर को रिप्लेस किया, तो ये ऑक्सीडेशन ऑफ H2S। देखो दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सल्फर। तो हमें इस तरह से याद रखना है, जैसे ऑक्सीजन है यहाँ पर, राइट, पोटेशियम आयोडाइड की जो है ना कम होती है आयोडीन की, और यहाँ पर ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसलिए इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ये देखो ये है आयोडीन 2.5 और ऑक्सीजन कितना है 3.5, राइट। अब आता है रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन इसका बिल्कुल अपोजिट कर लो। हमने क्या बोला था कि रिडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच आइदर ऑफ द फॉलोइंग, देखो उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ था, यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, राइट। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंसेप्ट चलेगा इसमें, ओल्ड कंसेप्ट में, ओल्ड कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो रही है, फॉर एग्जांपल H2Cl2, तो यहाँ पर 2HCl, दोनों जो यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, तो कौन रिड्यूस हुआ है, रिडक्शन किसका हुआ है, यहाँ पर Cl2 का हुआ है ना। और यहाँ पर देखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ पर क्या था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था, यार रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, तो दोनों में समझ में आ गया आपको, या रिमूव हो रहा है, CO कॉपर ऑक्साइड का मॉलिक्यूल है एक, और इसके अंदर से कंपाउंड है, यहाँ से कार्बन और कॉपर ऑक्साइड जब रिएक्शन करेंगे तो कॉपर अलग हो जाएगा एंड कॉपर ऑक्साइड बनेगा, यानी यहाँ पर क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ से रिप्लेस हो गया ना ऑक्सीजन, कॉपर के साथ था, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन ऑफ CaO, राइट, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर सिंपल सा है, यहाँ ऐड हो रहा है H, तो ये क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन ऐड हो गया तो क्या हो गया, रिडक्शन। यहाँ पर ऑक्सीजन रिप्लेस हो रहा है, दैट मीन रिमूव हो रहा है, तो ये हो गया रिडक्शन। HgCl2 प्लस Hg में क्या, HgCl2 में क्या ऐड हो रहा है, देखो ये Hg क्या है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है ना, यहाँ क्या लिखा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एलिमेंट, राइट। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एलिमेंट का ऐड होना क्या कहलाता है, रिडक्शन, राइट। तो HgCl2 से क्या बन गया, Hd2Cl2, रिडक्शन हो गया। 2FeCl3 प्लस H2, तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का हटना, ये लिखा है ना, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो FeCl3 था, FeCl2 हो गया और यहाँ से HCl निकल गया, राइट। तो रिडक्शन किसका हुआ, FeCl3 का रिडक्शन हुआ यहाँ पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल है, देखो बिल्कुल अपोजिट है इसके। यहाँ क्या देख रहे थे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। अपोजिट कर दो बिल्कुल, यहाँ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वहाँ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, यहाँ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वहाँ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इस तरीके से हमें समझना है। अब आगे आता है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कंसेप्ट, अभी देखो एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, यहाँ पर मैंने आपको बताया होगा, ये जो है ना, ये वाले एल्काली मेटल बोलते हैं इनको, एल्काली मेटल, और ये होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होते हैं। यहाँ देखिए नीचे जाएंगे ना आप, तो ये देखो सबसे कम इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सीजियम की, राइट। इसके बाद रिबिडियम, इस तरह से डाउन में अगर ग्रुप में जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम हो जाती है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एलिमेंट है। ये दोनों ग्रुप वाले जो दिख रहे हैं ना आपको, 1 ये दिख रहे हैं यहाँ पर, सोडियम है, इनकी बहुत कम है। तो सिंपल याद रखना है, ग्रुप के जो फर्स्ट और सेकंड वाले हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव रहते हैं एलिमेंट, और यहाँ पर क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की। क्वेश्चन आता है यहाँ से कि सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन है, राइट। उसके बाद कौन है, ऑक्सीजन है, फिर उसके बाद क्या है, नाइट्रोजन और क्लोरीन का नंबर आता है। तो सबसे ज़्यादा आपको याद रखना, और सबसे कम किसकी होती है, सीजियम की होती है। अब आता है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मॉडर्न कंसेप्ट में क्या था, मॉडर्न कंसेप्ट में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। देखो यहाँ पर देखो, ये सोडियम है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया, बाहर निकाल दिया, राइट। तो ये Na+ हो गया, तो ये क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम। या जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो क्या हो गया, इसने लूज कर दिए 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। तभी तो जिंक से जिंक 2+ बना, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 2+ आ गया इसके ऊपर, राइट। 2+ चार्ज का मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज कर दिए, राइट। तो ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक हो गया। यहाँ क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, +2 इलेक्ट्रॉन लिखा है ना, तो इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। यहाँ लिखा है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो Cl2 प्लस
2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2Cl माइनस, रिडक्शन ऑफ क्लोरीन। अब देखो यहाँ पे हमें याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को खींचना, राइट। दे हैव ए प्रॉपर्टी टू गेन इलेक्ट्रॉन, वो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होते हैं वो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, राइट। लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्या करते हैं, लेते हैं, उनकी आदत क्या होती है, लेने की होती है। तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो गया, रिडक्शन ऑफ क्लोरीन हो गया। सल्फर ने भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो रिडक्शन ऑफ सल्फर हो गया, राइट। अब आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अ सब्सटेंस विच अंडरगो रिडक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जिसका रिडक्शन हुआ ना उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे फॉर एग्जांपल CuO प्लस C इज इक्वल टू Cu प्लस CO। इसने क्या करा, ऑक्सीजन दे दी, तो ये रिडक्शन हो गया यहाँ पर, राइट। तो कॉपर का तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ क्योंकि कॉपर ने ऑक्सीजन ली है, राइट। रिडक्शन किसका हुआ, CuO, क्योंकि कॉपर ने ऑक्सीजन दे दी है। ओल्ड कंसेप्ट से ही कर रहे हैं हम अभी ये, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, जो जिसका रिडक्शन होता है वही क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कॉपर ऑक्साइड है, उसने ऑक्सीजन रिमूव की है। अभी हमने पढ़ा था ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन, राइट। ये देखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या है, रिडक्शन है। तो जिसका रिडक्शन हुआ वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन हुआ है, उसने ऑक्सीजन रिमूव करी है, तो वही कहलाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एग्जाम्पल इसके O2, O3, H2O2, KMnO4 and K2Cr2O7, these are the oxidizing agent, right। अब यहाँ पर देखिए रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे। सब्सटेंस विच अंडरगो ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एजेंट। अब जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ अपोजिट चलते हैं हम, ठीक है। रिडक्शन हुआ कॉपर ऑक्साइड का तो हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। यहाँ पर H2O है, राइट, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, कैसे, ऑक्सीजन। यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, पहले तो ये देखो H2O प्लस कॉपर ने रिएक्शन करी, कॉपर के पास क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, तभी तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ इसका कॉपर का, राइट। कॉपर का ऑक्सीडेशन होके क्या बनाया, कॉपर ऑक्साइड बना दिया, ठीक है। और कॉपर ऑक्साइड बना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, कॉपर का हुआ है, तो कॉपर क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, राइट। तो यहाँ याद रहेगा। और रिडक्शन किसका हुआ है, क्योंकि इसने ऑक्सीजन निकाला है अपने में से वाटर ने, तो इसका रिडक्शन होगा। तो ऑक्सीडेशन जिसका होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, अपोजिट में याद रखिए। और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एग्जाम्पल है इसके H2CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कॉपर एटसेट्रा, राइट। ये ऑक्सीडेशन होता है इनका, राइट, इसलिए क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। अब आता है रेडॉक्स रिएक्शन। रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड द रेडॉक्स रिएक्शन। हमने पहले ही पढ़ा था। रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, साइमल्टेनियस एक साथ होता है, तो उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, राइट। जैसे कॉपर ऑक्साइड है प्लस कार्बन है, दोनों ने रिएक्शन करी तो कॉपर का तो क्या हुआ, ऑक्सीजन रिमूव करी तो रिडक्शन हुआ। यहाँ कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, जिसने ऑक्सीजन ली उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन किसका हुआ, कॉपर ऑक्साइड का। तो दोनों क्या हो गई ये रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है, क्योंकि दोनों एक साथ चल रहा है इसमें। ऑक्सीडेशन देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब समझ गए आप, जिसने ऑक्सीजन ली, कॉपर ने ली तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ, इसने रिमूव करी ऑक्सीजन तो इसका रिडक्शन हुआ, राइट। इजी है। अब हम चलते हैं आगे, ऑक्सीडेशन नंबर्स की बात करेंगे। देखिए हमने अभी ओल्ड कंसेप्ट भी पढ़ा था, यहाँ पर ये न्यू कंसेप्ट पढ़ा है, राइट। न्यू कंसेप्ट में हमने देखा था, देखो ये वाला जो कंसेप्ट है ना, मॉडर्न कंसेप्ट, यहाँ पर सोडियम जो मैंने बताया ना आपको कि इसने लॉस, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हुआ, तो ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो क्यों किया, देखो जो इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है ना 2, 8, 2, 8, 1, क्योंकि जो 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है सोडियम का, राइट। तो दो, सबसे पहले जो शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो बाकी बचा कितना, 11, 2, 8 यानी 10 प्लस 1, राइट। तो प्लस 1 है। तो कोई भी जो यहाँ पर जो एलिमेंट्स है ना, केमिस्ट्री में हम जितने भी एलिमेंट्स पढ़ते हैं उनमें क्या है ना, आउटर मोस्ट जो शेल होती है उसमें 2, 8, 8, 18 ऐसे भरते हैं इलेक्ट्रॉन, राइट। तो 8 जो होता है ना सबसे ऊपर, तो वो क्या है, स्टेबल होता है बेसिकली।
तो 2, 8 और 1 हमने 11 करके भरा है ना इसमें, दैट मीन ये अनस्टेबल है, तभी तो इसने तुरंत ही एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और इसने आउटर मोस्ट जो इसका शेल रह गया उसमें कितने रह गए, 8 रह गए अब, राइट। तो एक जैसे रिमूव करेगा ना स्टेबल हो जाएगा, इसलिए इसकी नेचर होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। और क्लोरीन में क्या होता है, आउटर मोस्ट जो शेल होता है उसके अंदर कितना होता है, 7 होते हैं, तो इसकी जो होती है इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, दैट मीन दे एक्वायर 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए आउटर मोस्ट शेल में, राइट। तो यहाँ से हमें ये कंसेप्ट भी समझ आता है और हमें इसे ध्यान रखना चाहिए कि क्यों इलेक्ट्रॉन जल्दी से जैसे इसने लूज कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि इसको अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए और वो कैसे होंगे, एक इलेक्ट्रॉन जब लूज कर देगा तभी 8 बचेंगे तो स्टेबल हो जाएगा। क्लोरीन के पास 7 होते हैं आउटर मोस्ट में, इसलिए इसको 1 चाहिए, ठीक है। तो तुरंत ये क्या बना लेगा, 8 अपने आउटर मोस्ट शेल में, राइट। अब यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन क्यों लिए इसने, क्योंकि ये Cl2 है, एक Cl होता है 1 इलेक्ट्रॉन लेता, राइट। लेकिन Cl2 दो इसमें 2 एटम है क्लोरीन के, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पर ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया, राइट, स्टेबलाइज हो गया। अब आता है ऑक्सीडेशन नंबर, द चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम इन अ मॉलिक्यूल और आयन इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन नंबर। यानी कि कोई भी चार्ज अगर प्रेजेंट है, जैसे Na के ऊपर क्या है, +1 का चार्ज है, तो हम कहेंगे वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। अगर क्लोरीन के ऊपर Cl2- है तो हम कहेंगे वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कुछ भी हो सकता है वो चार्ज, राइट। अगर सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उसके ऊपर +1 हो गया, अगर क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो -2 हो गया, अगर Cl2 की फॉर्म में है तो 0 हो गया चार्ज, राइट। तो ये चार्ज कैसे होता है, ये इसके आयन पे होता है, राइट। आयन्स उसके आयन पे हो सकता है और उसके एटम के मॉलिक्यूल पर हो सकता है, राइट। तो वो उसका चार्ज वेरी करता है 0 से पॉजिटिव और नेगेटिव। रूल्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ये आप समझ गए ना, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, Na+ लिखा है, दैट मीन 1 इलेक्ट्रॉन, उसका ऑक्सीडेशन क्या है, +1। अगर Cl2- है देन उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, 2-2, राइट। अगर जैसे Na0 है, Na2 है, सोडियम या H2 है, H2 पे क्या है, 0 चार्ज है, H2 मतलब 0 चार्ज है, H+ है तो उसके ऊपर 1 है, ठीक है, +1 चार्ज है, H- है तो उस पर -1 चार्ज है, राइट। अब आता है रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अब कैसे हम इनको डिटरमाइन कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन ए फ्री स्टेट इज 0। अगर ऑक्सीडेशन नंबर किसी एटम पर 0 है, राइट, कोई एटम फ्री स्टेट में है तो वो क्या होगा, 0 होगा उस पर चार्ज। जैसे H2 है, राइट, वो फ्री स्टेट में है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वो 0 उस पर चार्ज होगा, राइट। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्काली मेटल, जो मैंने आपको बताया था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके ऊपर +1 हमेशा होता है चार्जेस, राइट। जैसे सोडियम तुरंत, क्योंकि इनके ऑक्टेट मैंने बताया ना, इनके जो आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होता है, ठीक है। तो ये 1 को रिमूव कर देते हैं और इनका कैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है, 2, 8, 1 ऐसे होता है, राइट। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये वाले जो मैंने आपको बताई थी टेबल, ये देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके ऊपर क्या होता है, +1, इनको बोलते हैं एल्काली मेटल्स। एल्काली मेटल्स बोलते हैं इनको। अब आता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्काली अर्थ मेटल। अब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इन पे क्या होता है, +2 चार्ज होता है, और ये कौन से हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल, राइट। ये आपको मैं दिखाती हूँ, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये वाले हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। इन पे क्या होता है, इस पे तो होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन पे +1, राइट। ग्रुप 1 वालों पे +1, जिनको बोलते हैं एल्काली मेटल्स, और दीज आर द एल्कलाइन अर्थ मेटल, राइट। इन पे होता है +2 चार्ज। अब आता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का देखो कुछ भी हो सकता है, H+, H- हो सकता है, क्योंकि अगर हाइड्रोजन आयन H+ है तो हाइड्रोजन आयन हो गया, हाइड्राइड आयन है तो हम उसको बोलेंगे H-, उस पर -1 चार्ज होता है, राइट। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 भी हो सकता है जब वो ऑक्साइड की फॉर्म में होता है, -1 होता है जब वो परऑक्साइड की फॉर्म में होता है, और -1/2 होता है जब वो सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में होता है। ऑक्साइड का एग्जाम्पल हो गया कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। परऑक्साइड का Na2 सोडियम ऑक्साइड हो गया, या फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया। एंड सुपर ऑक्साइड का एग्जाम्पल पोटेशियम डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। नाउ कम टू द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0। अब जितना भी ऑक्सीडेशन नंबर होंगे ना सारे मॉलिक्यूल के, वो कितना होगा, 0 होगा। अगर उनको आपस में जोड़ दो
क्योंकि प्लस माइनस करके वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी मॉलिक्यूल का क्या होगा, 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 होगा। सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम इन आयन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विद साइन, और सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम इन आयन, आयन का जो एटॉमिक नंबर होता है ना बेसिकली, जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हुआ, राइट, वो क्या है, जैसे सारे इसको सम कर लो, जैसे के का है सपोज +1, पोटेशियम का भी मैंने बताया था एल्काली मेटल्स का +1 होता है, तो पोटेशियम का +1 हो गया, ऑक्सीजन का आपको पता है -2 होता है, राइट, और मैग्नीशियम को आपको डिटेक्ट करना है तो आप इस तरीके से डिटेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप समझ गए, सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम इन आयन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विद साइन, जैसे Na और Cl का ऐसे, ठीक है, जैसे Na, ठीक है, उसके बाद +1, तो +1 ही उसका चार्ज हो जाएगा, तो वो उसके मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा, राइट। जैसे है Cl2-, तो आपसे पूछा जाएगा Cl2- में कितना चार्ज है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो आप बताओगे जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। Cl2- में चार्ज कितना है, -2, तो वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। Na+ में कितना चार्ज है, +1 है, तो वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। जैसे H+ की बात कर रही हूँ मैं, तो H+ में कितना चार्ज है, +1 का चार्ज है, तो आप बोलोगे +1 ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। H- की बात करेंगे तो H- मतलब क्या है, इस पर कितना चार्ज है, -1 है, तो वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। -1 इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H-, राइट। अब यहाँ पे लिखा है सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू 0, सम जैसे कि NaCl है, Na + Cl, ठीक है, तो Na पे 1+ है और Cl पे 1-, तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वो सम किसी भी मॉलिक्यूल में वो सम करेंगे तो हम क्या होता है, 0 हो जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर्स की बात कर रहे थे हम अभी, सपोज हमें मैग्नीशियम का, ये मैग्नीज का हमें निकालना है यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर, तो एल्काली मेटल का आपको पता है +1 होता है, पोटेशियम का क्या है +1, प्लस x कर देंगे, राइट, सबको प्लस करेंगे और इक्वल टू 0, अब ये भी लिखा है ना यहाँ पे इक्वल टू 0, तो सबका प्लस कर देंगे, 1 + x, x क्या है, मैग्नीज का मान निकालेंगे, प्लस -2 क्यों लिखा है यहाँ पर, -2 ऑक्सीजन का होता है, राइट, × 4, क्योंकि 4 मॉलिक्यूल, 4 यहाँ पर एटम्स हैं ऑक्सीजन के, ठीक है, इज इक्वल टू 0, 1 + x - 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +7, तो मैग्नीज का कितना आ गया ऑक्सीडेशन नंबर, +7 आ गया, राइट। तो इस तरीके से हम इसमें भी निकाल देंगे, जैसे डाइक्रोमेट में हमें निकालना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला है K2Cr2O7, इसमें क्रोमेट का हमें निकालना है, राइट, तो क्रोमेट का x लिख देंगे, K2 का मतलब क्या है, K का मैंने अभी बताया था +1 होता है, राइट, तो +1 का मतलब हो गया 1 लिख लेंगे, इंटू 2 मॉलिक्यूल है 2 लिख लेंगे, प्लस x × 2, क्योंकि Kr2 है यहाँ पर 2, राइट, तो 2 को नहीं भूलना है हमें, इंटू करेंगे इसे, जो भी नीचे है ना वैल्यू उसको इंटू में रखेंगे हम, x × 2 प्लस, अब यहाँ पर कितना है, -2 होता है ऑक्सीजन का, इंटू 7 करेंगे क्योंकि 7 यहाँ पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0, 2 + 2x - 14 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +6 आ जाएगा यहाँ पर, राइट। अब यहाँ पर निकालना है हमें C12H12 22O11, इसमें हमें C का निकालना है, सपोज C का हमने रखा x, तो 12 × x लिखेंगे, प्लस 1 होता है हाइड्रोजन का, ठीक है, तो 1 प्लस का 1 लगाएंगे, इंटू 22 यहाँ पर एटम है, प्लस -2 × 11, -2 क्यों लिखेंगे, ऑक्सीजन का है, इंटू 11 इज इक्वल टू 0। अब इसको सबको इक्वेशन को कर लो आप, 12x + 22 - 22 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आएगा वो क्या हो गया, 0। अब आता है टाइप ऑफ रिएक्शंस की बात करेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिसमें हम किसी भी कंपाउंड को अगर हम हीट देते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोज मतलब वो टूट जाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2NaH सोडियम हाइड्राइड है, यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में है, 2 मॉलिक्यूल इसके, तो इसको हमने क्या किया, गर्म किया, अब गर्म किया तो सोडियम अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा गैसेस फॉर्म में, राइट। तो ये जो हमें, और 1 एटलीस्ट इन एलिमेंटल स्टेट, तो ये क्या है, सोडियम एलिमेंटल स्टेट में आ गई, राइट, ये एक कंडीशन है, यहाँ पर ये एलिमेंटल स्टेट में है। तो सिंपल सी बात है, डिकम्पोजिशन का मतलब समझ गए, जैसे ही हम किसी के कंपाउंड को हीट देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, 2 फॉर्म्स में, 2 कंपोनेंट में वो टूट जाएगा, Na + H2 में। यहाँ पर वाटर को हमने हीट दी तो ऑक्सीजन अलग निकल जाएगा और हाइड्रोजन अलग निकल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर टूटना हो गया बेसिकली मॉलिक्यूल को, डिकम्पोज करना, राइट।
अब आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की बात करेंगे। इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंबाइन कर लो, वहाँ तो हमने डिकम्पोज कर दिया था, यहाँ पर कंबाइन कर लो। तो हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म प्लस ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म के दो अणु मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, वाटर, यानी लिक्विड फॉर्म का वाटर बना लेते हैं। ठीक है, तो ये कंबाइन हो गया तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कार्बन प्लस O2 मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेंगे, 3Mg प्लस नाइट्राइड मिलकर Mg3N2 बना लेंगे, राइट। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई, राइट, इसमें जुड़ रहे हैं मॉलिक्यूल्स। अब आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाता है, एक जो होता है ना वो दूसरे से डिस्प्लेस हो जाता है। इन दिस रिएक्शन एन एटम आयन प्रेजेंट इन अ कंपाउंड गेट रिप्लेस्ड बाय एन एटम आयन ऑफ अनदर एलिमेंट। दूसरे एलिमेंट से वो रिप्लेस हो गया। जैसे FeSO4 प्लस जिंक की इक्वेशन हुई तो फेरस, यहाँ पर फेरस हट जाएगा, राइट, क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन जाएगा। यह MgO की रिएक्शन हुई सोडियम से तो Na2O बन जाएगा और क्या, मैग्नीशियम यहाँ रिप्लेस हो गया, राइट। तो सीधे सीधे यहाँ पर इसने सोडियम ने इसको आयरन को रिप्लेस किया, यहाँ जिंक ने आयरन को रिप्लेस किया और सोडियम ने मैग्नीशियम को रिप्लेस किया। तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट हो गई बेसिकली, जैसे ना डिस्प्लेस कर दिया, रिप्लेस कर दिया हमने उसको एक दूसरे से, राइट। तो वो हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आती है डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन in which only one substance is oxidized as well as reduced simultaneously in is called the disproportion reaction। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, बेसिकली एक ही टाइम पे ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है ना। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ हो रही है इसमें। क्लोरीन प्लस 2NaOH इज इक्वल टू NaCl प्लस NaOCl प्लस H2O, राइट। तो यहाँ पर जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है दैट इज रिड्यूस एज वेल एज ऑक्सीडाइज, दोनों फॉर्म में ये क्या हो रहा है कि रिड्यूस भी हो रहा है और ये क्या हो गया, आप कह सकते हो इसको, ये ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। ऐसे ही P4 है, फॉस्फोरस की सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर से रिएक्शन हुई तो इसने ये दो मॉलिक्यूल बना दिए, तो फॉस्फोरस यहाँ पर रिड्यूस भी हो रहा है एंड ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। इसी को हम बोलते हैं डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, राइट। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, वन और मोर एटम और ए ग्रुप प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल गेट सब्स्टिट्यूटेड और रिप्लेस बाय सुटेबल एटम और ग्रुप। तो यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो जैसे क्लोरीन है सपोज, ठीक है, C2H5Cl क्या होता है, इथाइल क्लोराइड, राइट। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस की रिएक्शन है इसके साथ और ये क्या बना लिया यहाँ पर, इथाइल अल्कोहल, राइट। इथाइल अल्कोहल बन गया C2H5OH, यही अल्कोहल होता है, राइट। इथाइल अल्कोहल बन गया प्लस KCl। तो Cl ने किसको रिप्लेस करा, नहीं सॉरी, OH ने किसको रिप्लेस कर दिया, Cl को। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। और बेसिकली ये जैसे वो रिप्लेसमेंट रिएक्शन हमने पढ़ी थी ना जिसमें हम वो पढ़ रहे थे डिस्प्लेसमेंट, उससे ये अलग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना बेसिकली ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस में होती है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में होती है, ठीक है। तो दोनों में फर्क है। अब आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, व्हेन वन एसिड रिएक्ट विद अ बेस सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड। एक एसिड रिएक्ट करेगा, एक एसिड जो रिएक्ट करता है बेस से वो क्या बनाता है, सॉल्ट भी बनाएगा और वाटर भी बनाएगा, उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइज हो गया, राइट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो हमें याद रखना है न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। यहाँ इजी है, एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, ये थंब रूल है, याद रखना आप इस बात को। HCl प्लस NaOH ने जब रिएक्शन करी, HCl क्या है, एसिडिक एसिड, सॉरी ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है प्लस ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है, अम्ल है, यानी ये आपका एसिड है, ये बेस है, क्षार है, और दोनों ने रिएक्शन करके NaCl, ये क्या हो गया, सॉल्ट बना और वाटर बना यहाँ पर। इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर एसिड और बेस दोनों ही न्यूट्रलाइज हो गए। अब आती है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करेंगे, रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए प्रोडक्ट एंड अगेन प्रोडक्ट रिकम्बाइन टू रिएक्टेंट इज कॉल्ड द रिवर्सिबल रिएक्शन। तो यहाँ सिंपल है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि बेसिकली दोनों साइड में रिएक्शन चल रही है। रिवर्सिबल का मतलब है N2 प्लस 3H2, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने कंबाइन होकर क्या बनाया, अमोनिया, और अमोनिया वापस टूट कर क्या बनाएगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। जब ये मार्क आता है ना इस तरह का, ये एरो एक तरफ जा रहा है दूसरी तरफ भी जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, राइट। तो ये जो रिएक्शन है, जैसे कि सपोज रिवर्सिबल हम किसको बोलते हैं, जैसे कि कोई चीज़ है किसी चीज़ में कन्वर्ट हुई वापस रिवर्ट हो गई, उसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हमने इलास्टिक को खींचा और वो वापस अपनी फॉर्म में आ गया जब हम उसको छोड़ते हैं, राइट। तो सेम यही कहानी है यहाँ पर भी, रिवर्सिबल रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल ऑफ गैस के जोड़ के वापस ये क्या बनाते हैं, दूसरी गैस बनाते हैं, और वापस ये गैस टूट के क्या बनाती है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। सिंपल।
नाइट्रोजन हाइड्रोजन मेक्स अमोनिया, अमोनिया मेक्स नाइट्रोजन हाइड्रोजन, दोनों साइड में चलती है रिएक्शन, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल। अब आता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन विच प्रोसीड इन ओनली वन डायरेक्शन, ये इसकी अपोजिट होती है। इसमें क्या होता है कि सिंपली आपकी एक ही डायरेक्शन में जाती है रिएक्शन, राइट। तो यहाँ देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है सॉलिड फॉर्म में, इसको हीट दी तो कैल्शियम ऑक्साइड बना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों क्या है गैस की फॉर्म में रिलीज होंगे, लेकिन ये दोनों कंबाइन होके वापस क्या कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बनाएंगे, राइट। तो यहाँ पर ये एक ही डायरेक्शन में चल रही है रिएक्शन, इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल, राइट। तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो अभी देखिए हमने सब कुछ समझ लिया है यहाँ पर। तो अब हमें समझ आ गया इरिवर्सिबल क्या होती है, एक ही डायरेक्शन में जाती है। रिवर्सिबल क्या होती है, कन्वर्टेबल, यानी कि एक साइड में भी जाती है और दूसरे में दोबारा भी वो टूट जाती है। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब आप समझ गए, एसिड और बेस की रिएक्शन होकर सॉल्ट और वाटर बनाता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ देखने को मिलती है आपको, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, उसमें एक जो होता है एटम वो दूसरे से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर इथाइल अल्कोहल क्लोरीन है, इथाइल क्लोराइड है, वो हाइड्रोक्साइड से रिप्लेस होकर इथाइल अल्कोहल बनाता है। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूट कर दिया इसे, राइट। यहाँ डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन आप समझ गए कि एक ही टाइम में ऑक्सीडाइज भी हो रहा है वही, और वही मॉलिक्यूल आपका क्या हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल, राइट। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आप समझ गए कि ये रिप्लेस हो गया यहाँ पे, ठीक है। FeSO4 जिंक, तो यहाँ पर Fe को रिप्लेस करके जिंक सल्फेट बना, ठीक है। इजी है ये सारी चीज़ें, एक बार दोबारा आप रिवाइज करोगे तो आपको समझ आ जाएगी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कंबाइन हो रहे हैं दो मॉलिक्यूल, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन में डिकम्पोज हो रहा है, राइट। दो और उनमें से एक जो फॉर्म होती है एलिमेंटल फॉर्म होती है, बनती है, राइट। जैसे Na सोडियम हाइड्राइड है, ये क्या बनाता है, सोडियम प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन मतलब कि टूट रहा है आफ्टर हीटिंग, राइट, हीट के बाद टूट रहा है। तो यहाँ हमारा सारा ये ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन सब खत्म होता है, और बाकी रिएक्शंस भी हमने देख लिए हैं। Next is our solution which we will do in our next class. So please friend, if you find it good, then please share it, and thank you for watching this video.